नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं जो व्यक्ति अपने सपने साकार करना चाहता है। कोई न कोई व्यक्ति कुछ न कुछ ज़रूर बनना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि अपने ही परिवेश में कुछ लोगों के मनोबल गिराने वाली बातों के कारण हतोत्साहित होकर के वो कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है। कोई व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई व्यक्ति एक डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पुलिस की नौकरी में जाना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहता है, कोई फौज में जाना चाहता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई अपना सपना होता है। लेकिन होता क्या है कि वो अपने वातावरण के कुछ लोगों के नेगेटिव विचारधाराओं के कारण अपना सपना साकार नहीं कर पाते हैं और बीच में ही वो हार जाते हैं, मनोबल उनका गिर जाता है। तो मैं ऐसे व्यक्तियों का वापस मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लाया हूँ। ये 2 मिनट की मोटिवेशनल स्टोरी हो सकता है आपके सपने को साकार कर सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो देखिए मोटिवेशनल स्टोरी क्या है। मैं बात करूँगा कि एक तालाब था और उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के बीच में एक खंभा था और सभी मेंढकों ने मिलकर के तय किया कि कोई न कोई हमारा एक राजा ज़रूर हो, हम में से कोई एक मेंढक हमारा राजा होना चाहिए। लेकिन कहा कि राजा किसको बनाया जाए। तो सभी ने तय किया, सभी मेंढकों ने, कि हमारा राजा वही बनेगा जो इस खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा। यानी एक तालाब था और उस तालाब के अंदर खूब सारा पानी भरा हुआ था और उसी तालाब में एक खंबा था। अब इस खंबे के ऊपर जो मेंढक चढ़ेगा, इसको आप खंबा बोल दीजिए, स्तंभ बोल दीजिए या खंबा बोल दीजिए। तो इस खंबे के ऊपर जो चढ़ेगा वही मेंढक हमारा राजा बनेगा। और इस तालाब में बहुत सारे मेंढक थे, खूब सारे मेंढक रहते थे। तो सभी मेंढकों ने यही तय किया कि हमारे में से वही हमारा राजा बनेगा, वही मेंढक हमारा राजा बनेगा जो मेंढक इस खंबे के ऊपर चढ़ पाएगा। अब सभी मेंढक आने लगे और इस खंबे ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगे। खंबे के ऊपर चढ़ना मुश्किल जरूर था, लेकिन असंभव नहीं था। तो सभी मेंढक आए और खंबे के ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगे। अब कुछ मेंढक थोड़ा सा प्रयास करते और उससे पहले ही हिम्मत हार चुके होते और कहते हैं कि इसके ऊपर चढ़ना मुश्किल है। फिर मेंढक आते गए, दूसरे मेंढक, तीसरे मेंढक, इस प्रकार से मेंढक आते गए। जो पहले से ही असफल मेंढक थे, जो खंबे के ऊपर नहीं चढ़ पाए थे, अब वो क्या करते कि जो भी मेंढक उस खंबे के ऊपर चढ़ता, तब वह दूसरे असफल मेंढक बोलते हैं कि हमने तो बहुत प्रयास किया था, हमें तो सफलता नहीं मिली, इसके ऊपर तो चढ़ना मुश्किल है, असंभव है, हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो दूसरे मेंढक भी क्या करते हैं, उन लोगों की बातें सुनकर के कुछ ही प्रयास करते हैं, पूरा मनोयोग के साथ में प्रयास नहीं करते खंबे पर चढ़ने का, और थोड़ा सा प्रयास करके वो भी हार जाते। लेकिन हुआ क्या कि उन मेंढकों में से एक मेंढक उस खंबे के ऊपर चढ़ गया, और जो खंबे के ऊपर चढ़ेगा वही क्या बनेगा, राजा। क्योंकि सभी मेंढकों ने यही मिलकर के तय किया था कि हमारा राजा वही होगा जो इस खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो एक मेंढक उस खंबे के ऊपर चढ़ गया, बाकी मेंढक नहीं चढ़ पाए। जब एक मेंढक उस खंबे के ऊपर चढ़ गया, जो तालाब के बीच में जो खंबा था, उस खंबे के ऊपर एक मेंढक चढ़ गया, तो बाकी सभी मेंढक आश्चर्य करने लगे, अरे ये कैसे हुआ, आखिर ये कैसे चढ़ गया, यह तो असंभव था, यह कैसे संभव हो गया। तो सभी मेंढकों ने पूछा, उसके जो मेंढक खंबे के ऊपर चढ़ा था, उसके परिवार वालों से पूछा कि ये मेंढक खंबे के ऊपर कैसे चढ़ गया। जो मेंढक खंबे पर चढ़ गया था, उस स्तंभ पे, उस पोल पे चढ़ गया था,
उसकी पत्नी से पूछा, यानी मेंढकी से, कि आप बताइए कि ये मेंढक कैसे खंबे के ऊपर चढ़ा। तब उस मेंढकी ने कहा, यानी जो मेंढक खंबे पर चढ़ा था उसकी पत्नी मेंढकी ने कहा, अन्य सभी मेंढकों से कहा कि ये कैसा, ये तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन यह बहरा है। जो मेंढक खंबे के ऊपर चढ़ा है यह बहरा है, इसे सुनाई नहीं देता है। मतलब जो मेंढक खंबे के ऊपर चढ़ा था वो मेंढक बहरा था। तो बहरे होने के कारण ऊपर चढ़ गया, क्या इसका मतलब यही है? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेंढक खंबे के ऊपर चढ़ने का प्रयास करते उस तालाब में, तो बाकी जो मेंढक है वो पहले ही उसका मनोबल गिरा देते, पूरा मन से उसको प्रयास करने ही नहीं देते, पूरा ताकत उसे लगाने ही नहीं देते। उससे पहले कहते हमने तो चढ़ने का प्रयास किया था, ये हम भी नहीं चढ़ पाए, ये कैसे चढ़ पाए। लेकिन जो मेंढक खंबे पर चढ़ा था वो बहरा था, उसे सुनाई नहीं देता था, इस कारण से वो खंबे पर चढ़ गया, अर्थात उसका मनोबल नहीं गिरा। यदि वो बहरा नहीं होता तो दूसरे मेंढक जो बातें करते थे, मनोबल गिराने वाले, हतोत्साहित करने वाली, उन बातों को सुनकर के वो भी पूरा प्रयास नहीं करता। लेकिन वो बहरा था, उसे सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था। यानी जो मनोबल गिराने वाली, हतोत्साहित करने वाली, अपने लक्ष्य से पीछे हटने वाली जो बातें थी वो उसे सुनाई नहीं दे रही थी। इस कारण से वो पूरी ताकत लगा करके उसने प्रयास किया और वह मेंढक उस खंबे पर चढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का कोई न कोई सपना होता है, कुछ न कुछ वो बनना जरूर चाहता है, लेकिन कुछ नेगेटिव विचारधाराओं वाले लोग, नकारात्मक विचारधाराओं वाले लोग, हम आगे बढ़ते हैं तो उनकी वो पहले से हमारी जो आगे बढ़ने की जब हम बात करते हैं तब हमारा वो नकारात्मक बातों से क्या करते हैं, मनोबल गिरा देते हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको अपना सपना साकार करना है, यदि आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना सपना साकार करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको समाज में बहरा बनना पड़ेगा। मतलब मेरा साफ मतलब यही है कि आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। उन लोगों का काम है अपने को गिराने का, उन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप तो उस मेंढक की तरह बनिए जो खंबे पर चढ़ा था, बहरा था। आप भी बहरे बन जाइए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आप अपने टारगेट को पूरे करेंगे और सपने को क्या करेंगे, साकार करेंगे। क्योंकि जीवन एक कैमरे की तरह है। जैसे हम कैमरे से कोई फोटो लेते हैं तो वो उसी को ही कैप्चर करता है, दूसरी फोटो को कैप्चर नहीं करता। तो हमें एक कैमरे की तरह बनना है। हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, जो सपना है, उसको साकार करने के लिए पूरी नज़र वहीं रखनी है अपने को। दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, बहरा बनना है, यानी दूसरों की बातों के ऊपर गौर मत करना। आप अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरी सफलता का जो राज है वो भी यही राज है। मैं जो आगे बढ़ा उसका भी कारण यही है कि मैं बहरा बन गया था, अर्थात मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं मेरे कर्तव्य पे, जो मेरा टारगेट था, उसके प्रति मैं समर्पित भाव से लगा रहा। तो आप भी, उम्मीद करता हूँ, इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर के अपने सपने को साकार करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।